गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कौन सा चैप्टर के बारे में? चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा 12th का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अब जिनका भी मान लो छूट गया है क्लासेस नहीं आने के कारण, वो क्या करेंगे, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। क्लास 12th का जो चैप्टर है बायो का, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, आनुवांशिकी के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? आनुवांशिकी का बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। बात आ रहा पकड़ में? अब बोलोगे सर कि आनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है? आपके मन में एक सवाल होगा कि आनुवांशिकी क्या होता है या फिर जेनेटिक्स क्या होता है। अब इसको समझने के लिए मैंने परिभाषा लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है? जीव विज्ञान का वह शाखा। किस विज्ञान का? जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता तथा भिन्नता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर हम लोग आनुवांशिकी पढ़ते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, अगर हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ते हैं तो सिंपली हम क्या पढ़ेंगे? एक तो आनुवांशिकता पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? भिन्नता पढ़ेंगे। एक तो आनुवांशिकता पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? भिन्नता पढ़ेंगे। बात है पकड़ में? यानी कि आनुवांशिकी जीव विज्ञान का ही शाखा है, फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं। किसका शाखा है? जीव विज्ञान का, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? एक तो अध्ययन करते हैं किसके बारे में? आनुवांशिकता के बारे में। दूसरा किसके बारे में अध्ययन करते हैं? भिन्नता के बारे में। अगर आज के बाद कोई भी अगर परिभाषित करने के लिए बोलता है आनुवांशिकी को, जेनेटिक्स को, तो हम सिंपली बोलेंगे आनुवांशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम आनुवांशिकता और भिन्नता का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि सर आनुवांशिकता फिर क्या है, सर भिन्नता फिर क्या है? अगर आप आनुवांशिकी के अंदर आनुवांशिकता और भिन्नता का अध्ययन करते हैं तो यह आनुवांशिकता क्या है और यह भिन्नता क्या है? क्लियर है? अब इसको 1 by 1 हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। क्या देखते हैं? आनुवंशिकता। जो आनुवांशिकता है उसको इंग्लिश में इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो आनुवांशिकता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब बोलोगे सर इनहेरिटेंस क्या है, आनुवांशिकता क्या है? माता पिता से बच्चों में लक्षणों का प्रसारण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। माता पिता से बच्चे में लक्षणों का प्रसारण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। अब तुम खुद सोचो ना, देखो यहां पर ये जो गंजा हम बनाए ये क्या है? पिता है। और ये जो बाल वाले हम बनाए ये क्या है? माता है। और दोनों क्या है? मानव है। अब ये प्रजनन करते हैं, अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। अगर ये प्रजनन करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? संतति उत्पन्न होगा, संतान उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? संतान उत्पन्न होगा, बच्चे उत्पन्न होंगे। अब यहां पर कितने बच्चे उत्पन्न दिखाए गए हैं? 3 दिखाए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हम दो हमारे 2। लेकिन क्या हम दो हमारे 2? तो इसलिए सोचो कि मानव है, अब मानव प्रजनन कर रहे हैं तो क्या उत्पन्न होंगे? कोई जानवर उत्पन्न होगा क्या? ऐसा कोई जानवर उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। मानव का बच्चा मानव ही होगा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होगा, गधा का बच्चा गधा ही होगा। अगर हम क्या करेंगे, आम का बीज बोएंगे तो आम होगा, ना कि कटहल।
तो इसका मतलब है माता पिता से, किससे? माता पिता से। लक्षण किस में जा रहे हैं? बच्चों में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? बच्चों में जा रहे हैं। अगर माता पिता से लक्षण अगर बच्चों में जा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब वो लक्षण क्या हो सकते हैं? आंखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है। ये क्या है? लक्षण है। बात आ रहा है पकड़ में? हम कहना क्या चाह रहे हैं? आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में लक्षणों का प्रसारण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम ही होगा, कटहल का बीज बोएंगे तो कटहल ही होगा। ऐसा है क्या? आम का बीज बोए हो गया कटहल, ऐसा नहीं। इतना तो क्लियर है। फिर हम बात करते किसका? भिन्नता का। भिन्नता को इंग्लिश में वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अब बोलो कि अगर जनक यानी कि पिता और माता अगर जनन करता है तो उसके संतान उत्पन्न होंगे। अब तुम लोग खुद बताओ, ये जो संतान उत्पन्न होंगे क्या ये माता पिता के बिल्कुल समान होगा क्या? जी नहीं, ये माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होगा। फिर से एक बार हम बात करते हैं कि अगर हम कहें कि ये पिता है और ये माता है, जनन करता है, जिससे कितने बच्चे उत्पन्न हुए? कितने संतान उत्पन्न हुए? 4 संतान उत्पन्न हुए। क्या ये चारों संतान माता पिता से बिल्कुल समान होगा क्या? नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन सीधा सा लिखा हुआ है, माता पिता तथा बच्चों के बीच असमानता की अवस्था क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। तो इसका मतलब हम समझ गए, आनुवंशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता तथा भिन्नता का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और आनुवंशिकता क्या होता है? माता पिता से बच्चे में जो लक्षणों का प्रसारण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। फिर बोलोगे सर भिन्नता क्या होता है? विभिन्नता जो होता है वो माता पिता तथा बच्चों में जो अंतर होता है, जो अंतर की असमानता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्नता बोलते हैं। और ये जो आनुवंशिकता है और ये विभिन्नता है, इसका अध्ययन जिस जीव विज्ञान के शाखा में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आप आनुवंशिकी का बात किए, जेनेटिक्स का बात किए, तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के फादर कौन है? अब यहां पर हम बड़ा प्यार से लिखे हैं, आनुवंशिकी के फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के फादर क्या लिखा है? आनुवंशिकी के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसका मतलब यह नहीं कि आनुवंशिकी बच्चा है, वहां पर उल्टा बोल दिया था हम, ठीक? वहां पर थोड़ा सा उल्टा बोल, थोड़ा देर पहले थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। इसका मतलब यह नहीं कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, आनुवंशिकी के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब यह नहीं कि आनुवंशिकी एक बच्चा है और उसका बाप कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका अर्थ यह नहीं कि आनुवंशिकी एक बच्चा का नाम है। हमारे मोहल्ले में एक बच्चा रहता है जिसका नाम आनुवंशिकी है और उसका बाप का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब यहां पर इसका सीधा सा अर्थ है, अब यहां पर फादर क्यों बोले हम बायोलॉजी में, कि सीधा कहने का सीधा सा अर्थ है कि आनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इसको आनुवंशिकी क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। आनुवंशिकी क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। अब अगर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के फादर बोलते हैं तो उसके बारे में कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आनुवंशिकी जनक जो है कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वो कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इसका सीधा सा अर्थ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है जिसका कैपिटल कैनबरा होता है, यहां पर ऑस्ट्रिया लिखा है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है और ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है। ग्रेगर जॉन मेंडल कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के थे। और ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियन्ना। क्या बोलते हैं? वियन्ना। कैनबरा नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया का है ना। क्या बोलते हैं? वियन्ना।
क्या ग्रेगर जॉन मेंडल पेशे से वैज्ञानिक थे क्या? नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो क्या थे? असल में पादरी थे। जिस प्रकार से मस्जिदों में मौलानाएं होते हैं, जिस प्रकार से मंदिरों में पंडित होते हैं, उसी प्रकार से चर्च में कौन होते हैं? पादरी होते हैं। और चर्च में पादरी को फादर फादर भी बोला जाता है। इतना क्लियर है? और हमको यह भी पता है, अगर आप लोग हॉरर मूवीज देखते होंगे तो भूत को भगाने के लिए क्रॉस का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? क्रॉस का, जो कि किसका पहचान है? चर्च का। इसका पहचान है ऐसे रहेगा, चर्च का पहचान है ये क्रॉस का। अब पादरी कहां रहेंगे? चर्च में ही तो रहेंगे भैया, कहीं और जगह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आनुवांशिकी के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है, रहने वाले ऑस्ट्रिया के थे, पेशे से क्या थे? पादरी थे। अब पादरी अगर थे तो कहां पर रहते थे? चर्च में। और चर्च के अगल बगल में ही उन्होंने खेती किया, उन्होंने प्रयोग किया। किसके ऊपर किया? उद्यान मटर के ऊपर। और उद्यान मटर का ही दूसरा नाम क्या है? साधारण मटर है। उद्यान मटर का ही दूसरा नाम क्या है? साधारण मटर है। इतना तो क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी के फादर कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगर क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी के जनक यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। अगर क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल पेशे से क्या थे? पादरी थे। अगर क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए थे? उद्यान मटर के ऊपर किए थे। उद्यान मटर को ही क्या बोलते हैं? साधारण मटर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कब से कब तक किए थे? मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो कब से कब तक किए थे? यहां पर हम लिखने का प्रयत्न करते हैं और आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कब से कब तक किया था? 1856 से लेकर कब तक किया था? 1863 तक। कितने वर्षों के लिए? अब बता, 1856 में क्या ऐड करेंगे कि 1863 होगा? यानी कि 7 ऐड करना पड़ेगा। अब 7 अगर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब कितने वर्षों के लिए किया था? 7 वर्षों तक किया था। कितने वर्षों तक किया था? 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक किया था? 7 वर्षों तक किया था। प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट्स किया था। किसके ऊपर किया था? उद्यान मटर के ऊपर। किसके ऊपर? उद्यान मटर के ऊपर। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। अगर कोई व्यक्ति अपना एक्सपेरिमेंट्स करता है, अगर कोई व्यक्ति अपना एक्सपेरिमेंट्स करता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा, उसका कोई ना कोई परिणाम होगा। अब बोलोगे सर उसका जो परिणाम आया तो उसको उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 साल बाद 1856 से लेकर 1863 तक क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किया। यानी कि 2 साल बाद यानी कि 1865 में उन्होंने क्या किया कि मैगजीन में छपवाया। और वो मैगजीन प्रसिद्ध उस वक्त नहीं था। अब मैगजीन में जब छपवाया तो उस वक्त मैगजीन प्रसिद्ध नहीं था। अगर वो प्रसिद्ध नहीं था तो कोई भी मेंडल के बातों को एक्सेप्ट नहीं किया कि आखिर मेंडल क्या कहना चाहता है। फिर 1900 में, कितना में? 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। 1900 में कितने वैज्ञानिक आए? 3 आए जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का दोहरा खोज किया। एक बार फिर से, मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया था? 1856 से लेकर 1863 तक। छपवाया कब? 1865 में। दोहरा खोज कब हुआ? 1900 में। कितने वैज्ञानिक ने मिलकर किया? 3 वैज्ञानिक ने मिलकर किया। 1856 से लेकर 1863 तक, यानी कितने वर्षों तक किया? 7 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया? 7 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया? कितने वर्षों तक किया? 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक उस पर अध्ययन किया? 7 वर्षों तक किया। और कितने लक्षणों पर किया? 7 लक्षणों पर। कितने लक्षणों पर? 7 लक्षणों पर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। पेशे से क्या थे? पादरी थे। उन्होंने किसका खेती किया? किस पर प्रयोग किया? उद्यान मटर के ऊपर। और उद्यान मटर को ही क्या बोलते हैं? साधारण मटर बोलते हैं। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट्स किया कब से कब तक किया? 1856 से लेकर 1863 तक किया। और 1865 में उसको उन्होंने क्या किया? किसी मैगजीन में छपवाया। लेकिन उस वक्त वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ। लेकिन 3 वैज्ञानिक ने मिलकर 1900 में क्या किया? उसका दोहरा खोज किया।
क्या किया? उसका दोहरा खोज किया। अब मेंडल जो क्या किया था, कितने लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट्स किया था? 7 लक्षणों के ऊपर। किस पौधे का? उद्यान मटर का। और उद्यान मटर को ही क्या बोलते हैं? साधारण मटर बोलते हैं। कितने वर्षों के लिए किया? 7 वर्षों के लिए किया। बात क्लियर है? एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। अब हम रिपीट क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात किए थे किसका? आनुवंशिकी का। किसका बात किए थे? किसका बात किए थे? आनुवंशिकी का। किसका बात किए थे? आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा था। किसका? जीव विज्ञान का। किसका था? जीव विज्ञान का। आनुवंशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा था जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे थे? एक तो आनुवंशिकता का कर रहे थे। किसका? दूसरा किसका? भिन्नता का। दूसरा किसका कर रहे थे? भिन्नता का। एक तो आनुवंशिकता का अध्ययन कर रहे थे, दूसरा किसका कर रहे थे? भिन्नता का। अब बोलोगे सर आनुवंशिकता क्या होता है? माता पिता से। किससे? माता पिता से। माता पिता को गंजा बना दिए, माता को बाल वाले बना दिए, के बीच में जैसे ही प्रजनन होता है तो क्या उत्पन्न होते हैं? संतति उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? संतति उत्पन्न होते हैं। ये जो संतति होता है इसका गुण कहां से आता है? माता पिता से आता है। और आनुवंशिकता जिसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है माता पिता से। किससे? माता पिता से बच्चे में लक्षणों का प्रसारण। इसका मतलब क्या है? मानव का बच्चा मानव ही होगा। मानव का बच्चा क्या होगा? मानव ही होगा। कोई गधा नहीं होगा, कोई घोड़ा नहीं होगा। इसका मतलब जो मानव माता पिता है उसके लक्षण किस में आ रहे हैं? बच्चों में आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं भिन्नता का। अगर मान लो कि एक पुरुष और एक महिला माता पिता अगर क्या करता है? प्रजनन करता है, तो उससे अगर बच्चे उत्पन्न होते हैं, क्या वो माता पिता के बिल्कुल समान होगा? क्या नहीं होगा? अगर ये माता पिता के बिल्कुल समान नहीं है तो ये किसको दर्शाता है? भिन्नता को दर्शाता है। और भिन्नता को अगर परिभाषित करने के लिए बोला जाए तो माता पिता तथा बच्चे के बीच असमानता की अवस्था। इतना समझ में आ गया? फिर हम बात करते हैं किसका? आनुवंशिकी का। किसका बात करते हैं? आनुवंशिकी, जिसको हम लोग जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। पेशे से क्या है? पेशे से क्या है? पादरी है। क्या है? पादरी। रहते कहां हैं? चर्च में रहते हैं। रहते कहां हैं? चर्च में। बगल में ही किसकी खेती की? 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 उद्यान मटर का। किसका? उद्यान मटर का। उद्यान मटर का। उद्यान मटर का ही दूसरा नाम क्या है? उद्यान मटर का ही दूसरा नाम क्या है? साधारण मटर। क्या नाम है? साधारण मटर। अब साधारण मटर के कितने लक्षणों पर अध्ययन किया उन्होंने? 7 लक्षणों पर। कितने लक्षणों पर? 7 लक्षणों पर। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। अब बोलोगे कब से कब तक सर? 1856 से लेकर 1863 तक। 1856 से लेकर 1863 तक। छपवाया कब? फिर बोलोगे सर 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन छपवाया कब? 1865 में। कब छपवाया? 1865 में। सफल हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मरने के बाद सफल हुआ। अब बोलोगे सर तो इसका फिर दोहरा खोज किया। कौन किया? 1900 में 3 वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। एक का नाम है कार्ल कोरेन, दूसरे का नाम है हीगो डिवरीज और तीसरे का नाम है सरमैक। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।